हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th मैथ का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर देखे ना, उसका एकदम लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है आज उसको भी खत्म कर देते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म इज इट फर्स्ट निगेटिव टर्म, और इसमें बोला है कि जो nth टर्म है वो जीरो से छोटा है। यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके सबसे शुरुआत में कौन सा टर्म होगा जो निगेटिव होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर 5 का 5 लिखा है, कहीं 3 लिखा हुआ है, उसके बाद जो है आपका 1 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो आएगा वो 1 के बाद, यानी ये एपी है ना, देखिए सब दो दो कम होते जा रहे हैं, तो इसके बाद जो है आपका आएगा सीधे -1, यानी इसका जो पहला नेगेटिव नंबर आएगा -1 आएगा, इसके बाद आपका -3 आएगा, ऐसे करके आते रहेंगे। तो ये -1 जो है इस वाले एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म है। उसी तरीके से ये जो एपी दी गई है, इस वाले का फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, समझ रहे हैं? तो आपको ये जो दिख रहा है सामने, इसका हमें फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 117, अगला टर्म है, -121 करेंगे तो आपको -4 मिलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस आपका -4 है। ठीक है, तो हमें और कुल कितने टर्म है ये तो पता नहीं है, तो कौन सा टर्म निगेटिव है ये पता करने के लिए कौन सा टर्म, यानी टर्म के लिए आपका एक ही फार्मूला लगता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी लगता है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी में जो भी हमें दिया गया है वो सारी चीज़ें हम लोग अगर रख लेते हैं तो ये आपका होगा 121 फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस जो है आपका -4 है। इसको अगर हम लोग रख करके सॉल्व करें तो 121 और ये -4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है -4n और ये +4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 125 होगा और ये -4n हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिएगा। फिर इसमें एक कंडीशन दी गई है कि यहाँ पे an जो है 0 से छोटा है, तो an बराबर हमें क्या मिला, 125 - 4n। तो अगर इफ़ जो है आपका an 0 से छोटा है, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म पता करना है, तो ये भी आपका जो है 125 - 4n भी जो है आपका 0 से छोटा ही होगा। और इसको पता है ये जो है आपका इनइक्वलिटी बोला जाता है, ये जो इक्वल साइन जिस तरीके से काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है, यानी ये -4n जो है आपका उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 125 और ये -4n उधर जाके आपका जो है 0 + 4n बनेगा, यानी आपका फाइनली क्या होगा, 4n ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये 4 जो है आपका इधर n के मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125/4 लेस देन n। 4 से अगर 125 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 4 3 जा 12 होगा। ठीक है, और 125 को आप 4 से फाइनली डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 3 जा 12। ठीक है, और ये आपका 4 1 जा 4, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा और डेसिमल लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो ये आपका 4 2 जा 8 होगा, फिर आपका 0 लगेगा, 4 5 जा 20, यानी 31.25 आएगा, यानी 31.25 अप्रॉक्स आएगा n लेस देन। एक बात बताइए कि n क्या बताता है, n हमें बताता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो ये बता रहा है कि 31 टर्म और उसके 0.25 वाला टर्म, यानी अगला, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 31 के अगला 0.25 वाला टर्म हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 31 या होगा या तो 32 होगा या तो 33 होगा, ऐसे करके होता है ना, नंबर ऑफ टर्म होते हैं। 31.25 वाला टर्म ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका इससे क्लियर हो गया कि 31 तो नहीं होगा, लेकिन 31 के अगला होगा, यानी n की जो वैल्यू है, यानी जो आपका 32 टर्म है वही इसका जो है पहला वो टर्म होगा जो निगेटिव होगा। तो 32 टर्म, ओके, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने जो लिखा हुआ है, कहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, यानी किसी एपी के थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है, 6 है, और उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 8 है। तो फाइंड द, देखिए अब जो जो गिवन है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है,
किसी एपी का जो थर्ड टर्म है, ठीक, एंड सेवेंथ टर्म है, उनका जो सम है वो कितना है, 36 है, ठीक है। तो द सम ऑफ अ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6, यानी किसी एपी के थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम 86 है, तो हमने ऐसे लिख लिया। इनका जो प्रोडक्ट है A3 इंटू A7 वो कितना है आपका 8 है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, यानी हमें फर्स्ट 16 टर्म का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, किसी एपी के। तो हमें ये जो भी दिया गया है इसके हेल्प से हमें कुछ चीज़ें जैसे ए और डी अगर मिल जाए तो हम लोग जो है 16 टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये दिया ही गया है कि जो हमें सब फाइंड करना होता है उसमें जो भी चीज़ें ज़रूरत हो ये गिवन वाले से मिल जाए। तो ये तीसरा टर्म और सातवां टर्म जो आपका है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तीसरे टर्म को a प्लस 3 माइनस 1 n माइनस 1 होता है ना, इंटू डी, अब प्लस a प्लस 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 36, है ना। यानी ये आपका a और a दोनों मिला के 2a बन जाएंगे, 3 माइनस 1 आपका 2d होगा, और ये जो है आपका 2d, और ये 7 माइनस 1 आपका 6d हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 36, ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ से अगर पूरे में 2 डिवाइड करें तो ये a प्लस 4d इज इक्वल टू आपका 18 बन जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 18 माइनस 4d हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करें तो a3 को इसी फार्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d, ठीक है नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 2 अगर सॉल्व कर रहे हैं तो a प्लस 2d हो जाएगा। उसके बाद आपका इसको ब्रैकेट में किया और उसके बाद a7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस जो है 6d इज इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। a की जो वैल्यू निकली है d के फॉर्म में, a इज इक्वल टू 18 माइनस 4d, वो हम लोग इसमें ले आके सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर a के प्लेस पे 18 माइनस 4d रखा जाए और यहाँ पे 2d है, और ये जो है आपका a के प्लेस पे 18 माइनस 4d और प्लस आपका 6d है इज इक्वल टू 8 अगर रखते हैं, तो इनको अगर सॉल्व करें आपका फाइनली माइनस 4d और प्लस 2d क्या हो जाएगा, माइनस 2d हो जाएगा, है ना। और ये जो है आपका क्या बनेगा, 18 माइनस 4d और प्लस 6d, ये भी आपका बनेगा कितना, ये बन जाएगा आपका 18 प्लस 2d, क्योंकि आपको पता है कि देखिए 6 माइनस 4 2 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले का साइन लगाते हैं, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 8। अब a देखिए ध्यान से, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, उस फॉर्म का है, तो a माइनस बी a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाकी जो हमें जनरल आइडेंटिटी पता है उससे हम लोग a माइनस बी a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा, है ना। 18 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ से देखिए सेवेंथ टर्म और थर्ड टर्म का सम जो है कितना दिया गया, 6 दिया गया है, तो 6 होगा ये, ना कि आपका 36 होगा, ठीक है। थर्ड टर्म और सेवन टर्म का जो है 6 हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे भी आपका 6 आएगा, यहाँ पे भी आपका 6 आएगा, पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये 2 4 और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कैलकुलेशन मिस्टेक, और ये जो है आपका 3 माइनस 4d हो जाएगा। अब 3 माइनस 4d इसमें रखेंगे तब हमारा सही तरीके से कैलकुलेशन होगा, ये तो मिस्टेक हो रहा है। तो ये जो है आपका हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस 2d हो जाएगा, और ये आपका 3 माइनस 4d प्लस 6d होगा इज इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है 3 माइनस
2d होगा और ये जो है आपका 3 प्लस 2d होगा इज इक्वल टू 8। a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर 9 होगा और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2d का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब इनको अगर सॉल्व करें यहाँ पे तो ये क्या बनेगा, देखिए आपका 2d स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर, सॉरी ये जो आपको दिख रहा है 9 माइनस 2d का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 9 को उधर भेज देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं, ये देखिए माइनस 2d स्क्वायर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 2d का स्क्वायर। 2d का स्क्वायर जो है आपका 4d स्क्वायर हो जाएगा और 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। d स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1/4 हो जाएगा, d इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 1/2 आएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस 1/2 आ गया। ठीक, अब हमें पता क्या करना है ध्यान से, अब क्या करेंगे कि अब d जो है आपका अलग अलग दो आए हुए हैं तो इन दोनों को अलग अलग रख के a की भी वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी, यानी d जो है जब आप 1/2 लेंगे तो a आपको कितना मिलेगा, यहाँ रख के देखिए ये मिलेगा आपको 3 माइनस 4d यानी 4 इंटू 1/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 यानी 1 होगा, यानी a अगर आपका d जो है वो 1/2 है तो a फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा। ठीक है, d अगर आपका माइनस 1/2 है तो a आपको क्या मिलेगा, 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी a इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 5। समझ रहे हैं, तो जब आपका d जो है 1/2 है तो a 1 दे रहा है, d जो है माइनस 1/2 है तो a जो है आपको 5 दे रहा है। ठीक, अब इन अलग a और d पर जो है हम लोग अलग a और d पर भी क्या अलग अलग दोनों रख करके 16 टर्म का सम निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं जो है देखिए ध्यान से यहाँ मैं कर रहा हूँ आपको, देखिए अगर मैं फर्स्ट टर्म आपका कितना लूँ, फर्स्ट टर्म आपका 1 लूँ और कॉमन डिफरेंस जो है आपका 1/2 लूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 और कॉमन डिफरेंस 1/2 हो और हमें फाइंड करना हो S16 यानी 16 टर्म का सम, तो 16 टर्म के सम के लिए n/2 यानी Sn इज इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस n माइनस 2a प्लस n माइनस 1 होता है तो आपका 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d का मतलब आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 और ये 2 और प्लस 16 माइनस 1 15 हो जाएगा बाई 1/2 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 8 और ये बनेगा आपका देखिए 2 2 जा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके और प्लस 15/2 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 4 जा 8 हो जाएगा यानी आपका 15 और 4 19 19 इंटू 4 होगा, 19 4 जा आपका कितना होगा 76। यानी जब हमारा जो है फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 1/2 था तो 16 टर्म का सम जो है आपका 76 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है अगर यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या 5 हो और कॉमन डिफरेंस जो है आपका -1/2 हो तो जो 16 टर्म का सम निकलेगा वो क्या निकलेगा 16/2 2a प्लस n-1 यानी 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d जो है आपका ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये जो है तो आपका 8 होगा, ये 10 हो जाएगा प्लस ये 15 इंटू -1/2 होगा, है ना, ये 8 हो गया, ये आपका जो है 10 माइनस 15/2 होगा, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 माइनस 15/2। 20 माइनस 15 आपका कितना होता है 5/2, 2 4 जा आपका 8 होगा। ठीक है, 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20। ठीक है, तो जब आपने जो है वो कॉमन डिफरेंस
अलग लिया और फर्स्ट टर्म अलग लिया तो सिंपल बात है वो अलग आंसर आना था। तो आपका देखिए कॉमन डिफरेंस आपने -1/2 और ए जो है आपने 5 लिया, तो आपको S16 यानी 16 टर्म का सम जो है 20 मिला। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा कि हेंस द S16 जो है आपके 16 टर्म का सम कितने हो गए, एक जो है आपको मिला 76 एंड 20, यही जो है इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। और इसे चाहें तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें और कंसंट्रेट होकर देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए किताब में एक फिगर दिया हुआ है और वो फिगर मैंने यहाँ बनाया नहीं है और मैं आपको कोशिश करता हूँ, ये देखिए बना देता हूँ। देखिए इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। बुक में देख लीजिएगा आप, बुक में अच्छे से बना हुआ है, मैंने बनाया नहीं था, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए ये बुक में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता ये रहा है ना कि आपका ये देखिए ध्यान से, अ लैडर हैज़ अ रंज, यानी ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है ये सीढ़ी है एक जो है और इस पे ये लैडर लगे हुए हैं इसके, वो 25 सेंटीमीटर गैपिंग पे है, ये 25 सेंटीमीटर गैपिंग के हैं और द रन्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, और ये जो है ये आपका देखिए ये चीज़ कम होता जा रहा है, ठीक है ना, कम होता जा रहा है। और ये आपका फाइनली जो है वो शुरुआत 45 सेंटीमीटर से हुआ है और सबसे कम होकर के 25 हो गया है एट द टॉप पे, ठीक है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रन्स आर लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंज, यानी ये टॉप से बॉटम तक जितने भी रंज बने हुए हैं उन सबको बनाने के लिए कितनी लेंथ लगेगी वही पूछ रहा है वो, ठीक है। और ये टॉप से ये जो रंज नीचे से बना हुआ है बॉटम से, ये टॉप तक जो है जाने में कुल कितने आपके ये पायदान बने हुए हैं यही बताना है। इसके सबसे ऊपर जो पायदान है उसकी जो लेंथ है वो आपका 25 है, सबसे नीचे वाले की 45 है, इनके बीच की गैपिंग 25 सेंटीमीटर है और पूरे की लेंथ दिया हुआ है आपको वो 2 प्रॉपर 1/2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये मीटर में है, यानी आपका इसे अगर सेंटीमीटर में बदलें तो ये आपका देखिए ध्यान से, ये पूरे की गैपिंग जो है आपको, अब मैं समझा रहा हूँ और नीचे आपको हिंट में ना वो ये भी दे दिया कि कुल कितने नंबर ऑफ रंज है, वो कैसे निकलेगा, टोटल ये डिस्टेंस जो है आपकी, टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस 2 प्रॉपर 1/2 मीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 2 4 15/2 मीटर होगा। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा, यानी ये 250 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 250 सेंटीमीटर होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है। और 250 डिस्टेंस है तो नंबर ऑफ रंज अगर आपको पता करना है, नंबर ऑफ रंज यानी पायदान अगर पता करने हैं तो 250 सेंटीमीटर को आप 25 से डिवाइड करिए और +1 करिए तो आपको नंबर ऑफ रंज पता चल जाएंगे। तो ये आपका होगा 10 और 10 और 1 11 जो है नंबर ऑफ रंज होंगे। अब आप कहेंगे ये +1 क्यों करेंगे, मैं कहा देखिए इनके बीच की गैपिंग निकल जाएगी सारी जो है आपका 250 को 25 से डिवाइड करने पे, पर ये वाला पायदान तो छूट जाएगा ना, ये नीचे से एक पायदान ये भी तो काउंट करना है। तो कुल मिला के आपके 11 जो है रंज होंगे नंबर ऑफ काउंटिंग के हिसाब से, ठीक है। पर वो पूछ क्या रहा है, फाइनली वो पूछ रहा है कि इसकी टोटल जो है ये जो आपका लंबाई कम हो रही है ये कुल कितनी लंबाई है, ये कुल लेंथ इसका कितना है। तो ये कुल लेंथ आपको पता करने के लिए जो है, कुल लेंथ पता करने के लिए देखिए ध्यान से, आपको पहले वाली की लंबाई आपको पता है कि वो आपका 45 सेंटीमीटर है ना, और उसके बाद जो है ये डिक्रीज होता होते कहाँ तक गई है, 25 सेंटीमीटर तक गई है। सबकी गैपिंग जो है वो सेम है, सबकी गैपिंग जो है वो सेम है, क्योंकि आपका जो है वो देखिए यहाँ पे ये जो 45 सेंटीमीटर है ये बोला है कि यूनिफॉर्मली, मतलब ये जो है आपका यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर 2 सेंटीमीटर डिक्रीज हुआ होगा तो यहाँ भी 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो है आपका कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे शुरुआत में ये 45 सेंटीमीटर का था और डिक्रीज होते होते वो जो है आपका 25 सेंटीमीटर तक पहुंच रहा है।
तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो है सम निकाल लेंगे, और इनके सम के लिए हमें फार्मूला पता है, देखिएगा ध्यान से। अब ये कुल कितने नंबर में है तो वो तो हमने पता कर लिया कि 11 है। तो S11 के लिए हमने एक फार्मूला आपको लिखवा रखा हुआ है, Sn इज इक्वल टू आपका n/2 a प्लस एल, है ना, a प्लस एल। लास्ट टर्म ये है, a फर्स्ट टर्म है, और n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो आपको इसी तरीके से 11 निकालना होगा, तो 11/2, और a जो है आपका फर्स्ट टर्म 45 होगा, और लास्ट टर्म जो है आपका 25 सेंटीमीटर होगा। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45 और ये 50 to 70, यानी 11/2 इंटू 70 सेंटीमीटर। 2 से ये डिवाइड होगा, 35 चला आएगा। इसको अगर फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपका 385 सेंटीमीटर होगा। यानी टोटल लेंथ जो है रंज की, जो टोटल लेंथ है वो लेडर रंज की टोटल लेंथ कितनी होगी, 385 सेंटीमीटर होगी। आसानी से ये मिल जाएगा इस वाले फार्मूले से, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे नोट करते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने नंबर 4 दिख रहा है आपके। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the number of houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of houses following it। इसका मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि आपके पास जो है वो 49 हाउसेज हैं, कुछ रो में ऐसे दिए हुए, ठीक है, 49 हाउसेज हैं, ठीक, कुल 49 हाउसेज हैं, ठीक है। इन 49 हाउसेज में जो है कह रहा है ये कि इसमें बीच में कोई एक्स हाउस है, यानी कोई हाउस एक्स है, ठीक है। इसी यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, अरे मतलब ये हाउसेस दिए गए हैं, उनके पहले जो है एक एक्स हाउस है, ठीक है। और इन हाउसेस के पहले जितने भी हाउसेस हैं उनका जो है वो सम, ध्यान से सुनिएगा, इन हाउसेस यानी मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 49 तक के हाउसेस हैं, और इसके बीच में एक हाउस है एक्स, ठीक है, इस 49 से पहले और इनके बाद। तो इस एक्स हाउसेस के पहले पक्का कोई ना कोई हाउस जो है x-1 होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि x के पहले जो हाउसेस का सम है वो, x के पहले जो हाउसेस का जो सम है वो x के बाद वाले हाउसेस के सम के बराबर होगा। ये जो x है वो x के पहले वाले हाउसेस के सम के इक्वल जो है, x के बाद के सम हाउसेस के सम के जो इक्वल है वो x की वैल्यू है, ये वो कर रहा है। मतलब मैं बताऊं आपको, x के कोई हाउस है 49 के पहले, तो इसके पहले वाले हाउसेस का सम क्या होगा। यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ तक के हाउसेस का अगर सम मैं कहूँ तो किसी भी चीज़ के सम के लिए हम लोग जो है एस एक्स एस एन ऐसे करके लिखते हैं। अगर 49 तक का सम पूछूँ तो एस 49 होगा। उसी तरह से x तक के जो है वो सम को फाइंड करने के लिए उसके एक पहले x हाउसेस के पहले जो है वो सम फाइंड करने के लिए एस x-1 होगा, ठीक है। और वो जो है कह रहा है कि जो x के पहले हाउसेस का सम है वो x के बाद हाउसेस के जो सम होंगे उनके सम के जो है वो इक्वल होगा। तो x के बाद के हाउसेस के मैं अगर सम पूछूं, x के पहले का तो एस x-1 होगा, x के बाद वाले हाउसेस का सम अगर मैं पूछूं तो पूरा का सम जो है वो 49 होगा, पूरे का सम 49 होगा, है ना। और उसमें यक्स तक के हाउसेस का सम अगर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो इसके बाद वाले यधर के हाउसेस का सम निकल जाएगा ना, तो ये S49 माइनस SX हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका x के पहले हाउसेस का सम जो है वो इक्वल है x के बाद के हाउसेस के सम के। तो x के बाद वाले हाउसेस का जो सम होगा वो पूरे में से आपका x तक के हाउस का सम अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो यही हाउसेस का आएगा ना। तो वही मैंने कर दिया कि पूरे 49 तक का सम जो है वो आपका मैंने वहाँ से x तक के हाउसेस को सब्सट्रैक्ट कर दिया पूरे हाउसेस के सम में से। तो ये आपका जो है इस तरह से बनेगा। अब इनको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही x की वैल्यू पूछ रहा है कि x इन सब के इक्वल है। तो अब इसको मैं अगर फार्मूले से ओपन करूँ तो आपको पता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d फार्मूला होता है। यहाँ पे n के प्लेस पे x है तो x-1/2 ब्रैकेट में 2
ए जो है आपका फर्स्ट टर्म जो है 1 होगा, प्लस n माइनस 1 यानी x माइनस 1 आपका n है यहाँ पे n के जगह x माइनस 1 है और फिर माइनस 1 लग जाएगा। कॉमन डिफरेंस d जो है इनका 1 ही है, ठीक है। फिर इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 49/2, फिर आपका n/2 2a होता है, a जो है 1 है, आप प्लस 49 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d भी 1 ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये Sx दिया हुआ है, इसके सम की मैं बात करूँ तो ये x/2 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d भी 1 ही है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। उसके बाद जब इनको सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये आपका देखिए 2 2 2 2 सब में कॉमन करके हम लोग जो है कट कर सकते हैं, तो 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका बनेगा x माइनस 1 और ये 2 इंटू 1 आपका 2 होगा और ये x माइनस 2 हो जाएगा प्लस x माइनस 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 49 होगा और ये 2 आपका हो जाएगा और 49 में से 1 जाएगा आपका 48 होगा, 48 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 होगा, ठीक है। और माइनस ये x होगा 2 इंटू 1 जो है आपका 2 होगा और ये आपका प्लस x माइनस 1 होगा, ठीक है। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपका जो भी सॉल्व होके बनेगा देखिएगा क्या बनेगा x माइनस 1। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे जो है बाहर आपका देखिए ओपन करने के बाद 2 से 2 रिमूव हो जाएगा यानी बाहर खाली x बचेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल ये जो है आपका 49 इंटू 50 हो जाएगा और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा यानी माइनस x प्लस 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इन्हें सॉल्व किया जाए तो ये आपका देखिए अंदर मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बनेगा और यहाँ जो है 49 इंटू 50 होगा और ये जो है आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स से माइनस एक्स रिमूव हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा तो आपका प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। 49 इंटू 50 जब तो ये आपका बनेगा 2450 और 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये आपका 1225 होगा। ये जो है आपका 35 का स्क्वायर है, किसका है 35 का स्क्वायर है यानी x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो x की वैल्यू ये जो है आंसर हो जाएगा। यही वो नंबर था 35 नंबर जो इनके बाद वाले जो है वो हाउसेस का सम होगा और इनके पहले वाले हाउसेस के सम के इक्वल होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंपेरिजन 15 स्टेप ईच ऑफ द which is 50 meter long and built a solid concrete. Each step has a rise 14 meter and a trade of a 12 meter. Calculate the total volume concrete required to build. देखिए यहाँ फिगर में दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है ना, ये इसी फिगर की बात की गई है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसी के बारे में बात की गई है कि ये एक टेरेस आपका पहुंचने के लिए ये जो है कुछ इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। और एक स्टेप के बारे में ये कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? देखिए बोल रहा है कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड, यानी वो जो आपका फुटबॉल ग्राउंड में ये स्टेप बना हुआ है उसके स्टेप की जो है वो आपको कितना उसमें देखेंगे आप ध्यान से तो उसकी देखिए लिखा भी है यहाँ पे 50 मीटर लॉन्ग है। यानी वो जो है वो आपका जो जो छोटे छोटे टेरेस बने हुए हैं, टेरेस का मतलब जो आपको स्टेप बना हुआ है उसकी लंबाई जो है आपका 50 मीटर है। उसका ब्रेथ अगर मैं बात करूं तो ब्रेथ जो है 1/2 मीटर है और हाइट जो है 1/4 मीटर है, 1/4 मीटर। यानी वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो वॉल्यूम जो है लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। तो लेंथ आपका 50 हो जाएगा, ब्रेथ जो है 1/2 हो जाएगा, हाइट जो है 1/4 हो जाएगी। इनको सॉल्व करेंगे अगर फाइनली हम लोग जो है
तो ये बन जाएगा आपका 25, 2 से 25 हो जाएगा, यानी 25/4 मीटर आएगा। ये क्या है, वॉल्यूम है, मतलब आपका ये जितने भी स्टेप फिगर में बने हुए हैं इस तरह से, उनके एक का जो है वॉल्यूम कितना है आपका, जो मैंने निकाला है, इस एक का वॉल्यूम जो है आपका वो 25/4 मीटर है। बस समझने के लिए करिए इस एक का। ऐसे वो पूछ रहा है कि जितने भी बने हुए हैं, कुल कितने बने हुए हैं, कुल जो है आपका टोटल स्टेप हैं 50। टोटल स्टेप जो है उसमें कितने हैं, 50 हैं, यानी n की वैल्यू जो है वो 15 है। 50 नहीं, यहाँ दिया भी है, देखिए कि आपका स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंपेरिजन ऑफ अ 15 स्टेप। तो टोटल जो है 15 स्टेप दिए हुए हैं। अब ये 15 स्टेप जो दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि इन सब में कितना वॉल्यूम लगेगा बनाने में। तो एक का वॉल्यूम ये है, तो सारे का हमें सम निकालना होगा, है कि नहीं। तो जो है अगर मैं पहले वाले स्टेप की बात करूँ तो वो आपका 25/4 बनेगा, लेकिन दूसरे वाले में जो है आपका 25/4 × 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये 2 कहाँ से आ गया, मैंने कहा आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से वो बना हुआ है। मान लीजिए ये स्टेप उस पर बना हुआ है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद अब जो पिछला स्टेप है वो आपका इस तरह से बना हुआ है। मतलब अगर मैं पिछले स्टेप की मैं बात करूँ तो वो आपका इतने तो आपका मटेरियल लगेंगे, इससे एक स्टेप और ऊंचा है, फिर उसके पिछला वाला उससे भी एक ऊंचा है, ठीक है। तो आपका देखिए ये एक जो है आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं और वो भी इक्वली इंक्रीज हुए हैं। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंपेरिजन 15 स्टेप ईच ऑफ विच 15 मीटर लॉन्ग एंड सॉलिड कंक्रीट ईच स्टेप राइज 1/4 मीटर होगा, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर एंड ट्रेड आपका 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमें बताना है और आपको पहले वाले का बनाने का 25/4 होगा, दूसरा वाला जो है वो आपका पिछले वाले से उतना ही ऊंचा होगा, तो इसलिए वो पीछे अगले वाले को भी कवर करेगा उतना मटेरियल, फिर उसे 2 गुना कवर करेगा, फिर उसके पिछला वाला 3 गुना करेगा, क्योंकि वो उसके पहले वाले 2 गुने वाले इतना तो होगा ही होगा, उससे जो है एक एक्स्ट्रा जो है वो ज़्यादा क्यूब इतना मटेरियल, घन इतना क्यूब इतना आपका मटेरियल लेगा। तो इस तरह से जो है दूसरा वाला आपका 2 गुना होगा। इसी तरीके से जो है आपका वो 15 यानी कुल 15 स्टेप हैं, तो आपका 15 × 25/4 जो है लास्ट स्टेप इतना वॉल्यूम लेगा बनने के लिए कंक्रीट वो। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा एपी। अब इनका टोटल का सम निकालना है। आपको एक फार्मूला बहुत आसान वाला पता है, SN = N/2 A+L। ये तब लगा सकते हैं जब आपको A पता हो, जब आपको टोटल नंबर ऑफ पता हो कि कितने बनाने हैं और लास्ट टर्म पता हो। तो ये तो हमें सारे पता ही हैं, तो हम लोग सीधा इसी में रख लेते हैं। तो हमें पता करना है कुल मिला के 15 टर्म का सम, तो ये SN = N/2 15/2। A जो है आपका 25/4 होगा, L जो है आपका 25/4 × 15 होगा, है ना। अब इनको कर लेंगे हम लोग जो सॉल्व, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका क्या बनने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो इनमें से 4 हो जाएगा कॉमन, ठीक। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 15/2 और ये 4 हुआ कॉमन, तो आपका ये 25/4 सीधा कॉमन हो जाएगा। तो ये पूरे में जो है आपका सीधा 25/4 हुआ कॉमन, यहाँ बचा 1 + 15 यानी 16। तो ये हो जाएगा आपका 15/8 × 25 × 16, है ना। ये कट करेंगे तो 8 2 जा 16 होगा, 25 2 जा जो है आपका 50 हो जाएगा। 50 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 × 50 750 मीटर आएगा, ठीक है। यानी 750 मीटर क्यूब मटेरियल लगेगा पूरे स्टेप को बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और इस वीडियो में और इस क्वेश्चन के साथ जो है फिगर, सॉरी फॉर मैंने इस पे आपका नहीं पेस्ट किया हुआ है, आप बुक में देख लीजिएगा NCERT के। और NCERT के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया, ये ऑप्शनल वाला भी करा दिया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि आगे जा कर के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।